नमस्कार दोस्तों, डी रंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस क्या है? कांग्रेस क्या होता है? तो कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। अर्थ अब हम लोग जानेंगे कि कांग्रेस इसकी स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी। जो उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने देखा कि भारतीयों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, इसे कैसे रोका जाए। एकदम बहुत गुस्सा था, इधर उधर बहुत छोटे छोटे इधर जमींदारों में युद्ध हो रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था। इसे रोकने के लिए सोचा कि ये क्या किया जाए। तो लॉर्ड डफरिन ने ये विचार किया कि कोई ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे ये भारतीयों में रोष है, इसे रोका जा सके। तो इन्होंने एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी एओ ह्यूम से कहा। एओ ह्यूम थे एओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टोवियन। एलन ऑक्टोवियन, एओ ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टोवियन। ये एक रिटायर अंग्रेज अधिकारी थे। अवकाश प्राप्त, ये एक अवकाश प्राप्त अधिकारी थे। तो इन्होंने सबसे पहले 1884 ईस्वी में 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। एओ ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक एक संगठन की स्थापना की। उसके बाद सन 1885 में 28 दिसंबर 1885 में इसकी प्रथम बैठक मुंबई में हुई। इसकी जो प्रथम बैठक थी यह मुंबई में हुई। यह मुंबई के गोकुलदास, मुंबई में दास तेज, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल, मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई। इसमें कुल 72 सदस्य थे वह 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें कुल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था।
यहीं पर एक दादा भाई नौरोजी जो थे, एक दादा भाई नौरोजी नामक व्यक्ति हैं, दादा भाई दादा भाई दादा भाई नौरोजी जिन्हें दादा भाई नौरोजी जिन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें जो दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का बूढ़ा व्यक्ति नाम से जाना जाता है। ये दादा भाई नौरोजी प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटेन की संसद में जीतकर ब्रिटेन की संसद में जाने वाले पहले एशियन व्यक्ति थे। भारतीय नहीं, एशियन, पहले एकमात्र ऐसे एशियन थे जो ब्रिटेन की संसद में चुनाव जीतकर पहुंचे थे। ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की संसद में चुनाव जीतकर पहुंचने वाले पहले एशियन थे, प्रथम एशियन, प्रथम एशियन थे जो चुनाव जीतकर पहुंचे थे। ठीक है, तो इनके मन में यह आया कि इसका नाम बदलकर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए। इन्होंने जो प्रस्ताव दिया कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्होंने कहा कि यह भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया जाना चाहिए। तो इसी में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल दिया गया। ठीक है, तो इसमें कुछ लोगों के अलग अलग विचार थे, उन्होंने अपने अपने तर्क दिए। सबसे पहले व्यक्ति थे फिरोज शाह मेहता नामक जो व्यक्ति थे, इनका मानना था, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस, जो कांग्रेस है, फिरोज शाह मेहता ने कहा था ये कांग्रेस की आवाज किसी जनता की आवाज नहीं है। इन्होंने कहा था कांग्रेस की आवाज किसी जनता की आवाज नहीं है। ये फिरोज शाह मेहता ने कहा था कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति थे जो तत्कालीन वायसराय थे, डफरिन। इन्होंने कहा था सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। इन्होंने कहा था, ये लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन ने कहा था
कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी अल्प जो लॉर्ड डफरिन थे उन्होंने कहा था कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। यही एक अरविंदो घोष थे, इन्होंने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। अरविंदो घोष ने कहा था अरविंदो घोष ने कहा कांग्रेस उन्होंने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। वहीं गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी का मानना था गांधी जी ने कहा था अब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। क्यों कहा गांधी जी ने? कि सन 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस अपने मुकाम को हासिल कर चुकी है और इसे समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि कांग्रेस का जो लक्ष्य था वह पूरा हो गया, तो अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस शब्द भारत में बहुत बुरी तरीके से फैल चुका था, बहुत ही पॉपुलर हो चुका था, तो लोगों ने इसे समाप्त न करके इसे आज भी भारत में प्रचलित है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यह 28 दिसंबर कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। जो कांग्रेस की प्रथम बैठक थी वह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में मुंबई में हुई थी। इसमें जो भाग लेने वाले सदस्य थे, कुल सदस्य 72, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता
इसके जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वे थे WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब इसमें कुछ मांगों को रखा गया था। इसमें अंग्रेज भी थे, भारतीय भी थे। तो इसमें भारतीयों की कुछ मांगें थी। उनका मानना था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में विस्तार किया जाए। इनका मानना था कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें हैं उनमें विस्तार किया जाए, इनका मानना था। और इनका मानना था कि सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अवसर दिया जाए और जो अंग्रेज सैनिक थे उस खर्चे में कुछ कमी की जाए। और इनका मानना यह था जो नौकरियों में धांधली होती है उसके लिए एक कमेटी गठित की जाए। ऐसी इनकी मांगे थी भारतीयों की। और ये व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में हम लोग जाने कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वकील थे। जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वकील थे। जो 72 प्रतिनिधि थे इसमें वकील, अधिकारी, उद्योगपति, उस समय जो राजा महाराजा थे ये लोगों ने भाग लिया था, जिससे कि ये लोग एक कमेटी बनाकर जिस चीज़ की भारतीयों को ज़रूरत होती थी उस चीज़ को अंग्रेजों के सामने रख सके। जो भारतीय थे वो सीधे सीधे अपनी बातों को नहीं रख पाते थे, तो ये एक कमेटी के रूप में गठित की गई थी। जो भारतीयों को अपनी आवश्यकताएं थी वह अपनी बातों को कांग्रेस के सामने रख सके और ये कांग्रेस अपनी भारतीयों की बातों को अंग्रेजों के सामने रख सके, ये इनका विचार था। इसके बाद दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन सन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था वह 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी को बनाया गया। दादाभाई नौरोजी जो प्रथम पारसी थे, जो प्रथम पारसी। जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे वह भारतीय थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी थे वो भारतीय थे और दादाभाई नौरोजी थे ये प्रथम पारसी थे। उसके बाद जो अगला अधिवेशन हुआ तीसरा अधिवेशन सन 1887 ईस्वी को मद्रास में हुआ। जो तीसरा अधिवेशन था सन 1887 में मद्रास में हुआ,
जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। बदरुद्दीन तैयब, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो प्रथम अंग्रेज थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जो चौथा अधिवेशन था सन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। चौथा अधिवेशन सन 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज हुल ने की थी। जॉर्ज हुल ने की थी। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अब ये क्रमबद्ध हम लोग देख रहे हैं। जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, वह थे भारतीय, देखो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ये भारतीय थे। दूसरा अधिवेशन हुआ सन 1886 में, ये कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया, ये पारसी थे। उसके बाद जो तीसरा अधिवेशन हुआ यह सन 1887 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया, जो एक मुस्लिम थे, जो एक मुस्लिम अध्यक्ष थे। मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद जो चौथा अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता इलाहाबाद में जॉर्ज हुल ने की थी, जो एक अंग्रेज अध्यक्ष थे। यहाँ हम लोगों ने देखा कि एक भारतीय, उसके बाद पारसी, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद अंग्रेज, एक ऐसे क्रमबद्ध बनाया जिससे कि किसी भी व्यक्ति में द्वेष नहीं आए कि मुझे इसका अध्यक्ष बनाने का मौका नहीं दिया। इसलिए उन्होंने एक क्रम से इन्हें बनाया जिससे कि किसी भी प्रकार की व्यक्ति में कांग्रेस के प्रति आक्रोश नहीं आए। ठीक है मित्रों, इससे आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।